भगवान सामने हो। कैसे कैसे भक्त हुए महाराष्ट्र में, वाह। संत बहिणाबाई तुकाराम जी महाराज की शिष्या, स्वप्न में तुकाराम महाराज ने दर्शन दिए। दीपक भाव, स्वप्न में तुकाराम महाराज को भी दीक्षा मिली थी और उन्होंने भी बहिणाबाई को स्वप्न में ही दीक्षा दी। अगर सच्ची श्रद्धा हो ना तो आपको गुरु कहीं भी आकर दीक्षा दे सकते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं तो स्वप्न में आकर दीक्षा दे सकते हैं। तुकाराम महाराज को भी स्वप्न में दीक्षा मिली, बहिणाबाई को भी स्वप्न में दीक्षा मिली। और बहिणाबाई तुकाराम महाराज को गुरु तो मानती थी, लेकिन श्रद्धा इतनी थी कि जिस समय तुकाराम महाराज का शरीर पूर्ण हुआ, कीर्तन करते करते भगवान में समा गए, उस समय बहिणाबाई वहां नहीं थी, कहीं बाहर गई थी। तो बहिणाबाई जब बाहर से आई, पता चला कि मेरे गुरुदेव नहीं रहे, तो बहिणाबाई ने अनशन कर लिया, भोजन पानी छोड़ दिया कि मेरे गुरुदेव के मैं अंतिम दर्शन नहीं कर पाई, मैं बाहर कैसे चली गई, क्यों मुझे गुरुदेव के अंतिम दर्शन नहीं हुए। इतना दुख हुआ कि बहिणाबाई ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 18 दिन तक न भोजन किया न जल पिया। कैसी गुरुजी के प्रति श्रद्धा रही होगी। 18 दिन के बाद तुकाराम महाराज ने कहा कि इस प्रकार तो इसके प्राण निकल जाएंगे। तब तुकाराम महाराज ने स्वप्न में आकर, प्रत्यक्ष रूप में आकर दर्शन दिया, बेटी संत कभी भी कहीं जाते नहीं है, संत बीज पलटे नहीं, जो जग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, रहे संत का संत। थोड़ी बात गंभीर है। संत बीज पलटे नहीं, युग बदले अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, रहे संत का संत। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आपने नाम सुना हो, रैदास जी महाराज जाति से चर्मकार थे, चमड़ा गलाने का काम करते थे। लेकिन रैदास जी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे ये शायद ही कुछ लोग जानते हों। काशी में निवास करते थे रैदास जी महाराज। थोड़ी सी गंभीर बात है, आप ध्यान देना। काशी में रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य रैदास जी महाराज पूर्व जन्म में रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, ब्राह्मण बालक थे। और रामानंदाचार्य जी ने उनको भिक्षा लेने के लिए भेजा, जाओ बेटा मधुकरी भिक्षा लेकर आओ। ब्राह्मण देवता गए, वो ब्राह्मण बटुक, और भिक्षा लेने गए तो उसी काशी का रहने वाला एक चर्मकार जिसका नाम था रघु और पत्नी का नाम गुरबिनिया। रघु ने किसी से कहा कि तुम्हारे संतान नहीं है ना, ऐसा करो तुम्हारे घर का अन्न यदि रामानंदाचार्य जी तक पहुंच जाए, उनके ठाकुर जी को भोग लग जाए, तो तुम्हारे घर संतान हो जाएगी। अब रघु ने विचार किया कि मैं तो चर्मकार परिवार से हूं, मेरा अन्न और रामानंदाचार्य जी क्यों स्वीकार करेंगे, वो तो बहुत बड़े विद्वान है, महात्मा है। तो रघु ने क्या किया, वो भी संपन्न था, उसने क्या किया, एक बनिए से 60 गांठ कर ली और बनिए को कहा कि मेरा ये अन्न है, आप रामानंदाचार्य जी तक पहुंचा दो तो इतना धन मैं तुमको दे दूंगा। बनिए ने हाँ कर ली। दूसरे दिन रामानंदाचार्य जी का शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव में गया काशी में। उस समय पानी आने लगा और जब पानी गिरने लगा तो उस बनिए की दुकान के बाहर वो शिष्य खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा था, पानी रुके फिर भिक्षा लेने जाऊं। तब तक बनिए को याद आया कि वो रघु के घर का अन्न रामानंदाचार्य जी तक पहुंचाना है। तो उन्होंने कहा, महाराज पानी गिर रहा है, कहाँ कब तक इंतजार करोगे, ऐसा करो आज मेरे घर से अन्न ले जाओ। तो शिष्य ने भी सोचा कि देर हो रही है, क्या करें। तो शिष्य ने वो अन्न लिया, आटा दाल ली और लेकर के उस बनिए के घर से लेकर के चला गया और रामानंदाचार्य जी को दे दिया। अब उस बटुक शिष्य को भी नहीं मालूम था कि ये जो अन्न लेकर मैं जा रहा हूं, ये अन्न किसी चर्मकार के घर का है, उसे क्या मालूम। पर उसने जाकर दिया, रामानंदाचार्य जी ने भोग प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया।
तो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कर सकते हैं लेकिन शुद्धता हो, नहीं स्वीकार किया। तो रामानंदाचार्य जी ने देखा कि आंख बंद करके आज ठाकुर जी भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। तब पता चला अरे राम राम राम, ये तो रघु के घर का अन्न है, अब क्या करें। तो उन्होंने शिष्य को कहा मन ही मन कि बेटा तूने तो दया करी कि चलो जो भी है जिसके घर का अन्न है, बनिए के घर का अन्न भी है, ठीक है, लेकिन ये रघु के घर का अन्न था, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। रघु को संतान नहीं है तो जाओ बेटा तुम ही प्राण छोड़ो और तुम ही रघु के घर पर बेटा बनकर जाओ। उसी समय बटुक ने प्राण छोड़े, उस ब्राह्मण ने, और वही बटुक अगले जन्म, तुरंत अगला जन्म हुआ और रघु और गुरबिनिया, रघु उनकी पत्नी गुरबिनिया, उनके गर्भ में, गुरबिनिया के गर्भ में आए। 9 मास पूर्ण होने के बाद बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया रैदास। अब रैदास जी महाराज जन्म से चर्मकार परिवार में आए, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान था कि मैं रामानंदाचार्य जी का शिष्य हूं। मां का दूध नहीं पी रहे थे। बनिए से कहा कि बालक तो हो गया लेकिन दूध नहीं पी रहा है, रो रहा है। तो बनिए ने कहा कि रामानंदाचार्य जी तक खबर पहुंचाई जाए। तो उनसे कहा महाराज एक बालक हुआ है रघु गुरबिनिया को, लेकिन वो दूध नहीं पी रहा है। रामानंदाचार्य जी ने आंख बंद करके देखी, बोले चेले का जन्म तो हो गया है लेकिन दूध क्यों नहीं पी रहा है। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा अच्छा इसकी मां निगुरी है, गुरबिनिया ने दीक्षा नहीं ली है, इसलिए निगुरी का दूध भी नहीं पी रहा है। वाह, आखिर मेरा चेला है, रामानंदाचार्य जी का शिष्य। गए रामानंदाचार्य जी महाराज और ऐसे पर्दा डाला, उधर गुरबिनिया बैठ गई, इधर रामानंदाचार्य जी बैठ गए और उन्होंने पहले रैदास जी की मां को दीक्षा दी, ये गुरु मंत्र, और बेटा अब दूध पियो, तुम्हारी मां निगुरी नहीं है, दीक्षित हो चुकी, गुरु बना लिया है। तब जाकर के रैदास जी महाराज ने दूध पिया और उसके बाद धीरे धीरे तो रैदास जी महाराज बड़े होने लगे। परिवार चर्मकार है, चमड़ा गलाने का काम होता था, जूते सिलने का काम होता था, जूते गढ़ने का काम होता था। लेकिन देखो भक्ति समाज नहीं देखती। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के हृदय में ही भक्ति आएगी, जरूरी नहीं कि क्षत्रिय या वैश्य के हृदय में ही आएगी, भक्ति कहीं भी आ सकती है। रैदास के हृदय में भक्ति आकर बैठ गई, और जहां भक्ति आकर बैठ जाए फिर भगवान वहां से दूर रह नहीं सकते। इतना नाम फैला रैदास जी महाराज का। चित्तौड़ की रानी जिसका नाम था झाली रानी, उस रानी ने सुना कि कोई रैदास नाम के भक्त हैं, काशी में बहुत बड़े भक्त हैं। तो उसने कहा कि उनके गोद में हमेशा ठाकुर जी खेलते हैं, रैदास जी की गोद में ठाकुर जी खेलते थे। तो उस झाली रानी ने कहा मैं उनसे जाकर दीक्षा लूंगी। अब चित्तौड़ से काशी वह रानी पहुंची और रैदास जी महाराज से दीक्षा ले ली। तो ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया, अरे राम राम राम, क्षत्राणी होकर के चर्मकार से दीक्षा ले ली। क्योंकि ब्राह्मणों को नहीं मालूम था ये चर्मकार नहीं, ये बहुत बड़ा भक्त है। ब्राह्मणों ने जब विरोध किया तो रानी ने कहा ठीक है, मैं गुरु त्याग करने को तैयार, लेकिन एक शर्त, एक तरफ ब्राह्मण बैठे, एक तरफ मेरे गुरुदेव रैदास जी बैठे, और बीच में ठाकुर जी को रखा जाए। ठाकुर जी जिसकी गोद में चले जाएंगे मैं उसे सम्मान दूंगी। अगर ब्राह्मणों की गोद में ठाकुर जी चले गए तो मैं भी गुरु का त्याग कर दूंगी कि मैंने गलती की। और अगर रैदास जी ने ठाकुर जी को अपनी गोद में बुला लिया तो मैं समझूंगी कि मैंने गलती नहीं की है, और ब्राह्मणों को नतमस्तक होना पड़ेगा। सरकार सुनिए, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये भक्तमाल की चर्चाएं हैं, कथाएं तो हमने बहुत सुनी, पर ये प्रसंग कभी कभार याद आते हैं। आज इस तरफ ब्राह्मण बैठे, इस तरफ रैदास जी महाराज बैठे, बीच में ठाकुर जी को बिठा दिया गया, लड्डू गोपाल को। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किए, हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा गोशस्तनो बिर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो वन्ति देवा जत्रा नशग्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिघतार्जुगन्धोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितमं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि आदि आदि मंत्र पढ़े। सुबह से शाम हो गई मंत्र पढ़ते पढ़ते, लेकिन ठाकुर जी ब्राह्मणों की गोद में नहीं गए। आदू जी
ज्ञान से भगवान मिलेंगे पक्का नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई ज्ञानी है तो उसको भगवान मिलेंगे ही सही, कोई विरागी है तो उसको भगवान मिलेंगे ही सही, या ब्राह्मण को ही मिलेंगे, अच्छे कुल वाले को मिलेंगे, जो नहा कर रहता है उसको मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। भगवान ये देखते हैं कि इसका हृदय कैसा है। आप नहा करके रहते हो, स्वच्छता से रहते हो, ब्राह्मण कुल में आ गए, क्षत्रिय कुल में आ गए, किसी भी कुल में आ गए, पर यहां मैल भरा है तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। और बाकी कुछ ठीक नहीं है, ना आपका अच्छा कुल मिला, ना आपको अच्छा परिवार मिला, ना आप शुद्धता से रहना जानते हो, पर ये हृदय साफ है और ठाकुर जी से प्रेम है, तो फिर ठाकुर जी नहीं देखेंगे कि ये कौन है, क्या है, कैसा है। रैदास जी महाराज को मौका दिया गया और रैदास जी महाराज ने कहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे नाथ प्रभु मोरे अब गुण चित न धरो। हे नाथ, रैदास जी कहते बहुत अवगुण है, बहुत दुराचारी हूं, पापी हूं, लेकिन अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदीक धरो। एक लोहा पूजा में रखते हैं, पूजन के जो पात्र होते हैं वो, एक बधिर कसाई के घर रहता है मांस काटने वाला, लेकिन पारस गुण अब गुण नहीं जानत, कंचन करत खरो। उस लोहे को जब पारस से छुआया जाता तो पारस पत्थर ये नहीं देखता कि ये पूजा का लोहा है या कसाई के घर का लोहा है, वो कंचन करत खरो। उसी प्रकार हे नाथ, आपकी शरण में मैं आया हूं और मैं जानता हूं कि आप ये नहीं देखते हो कि मैं ब्राह्मण हूं कि चर्मकार हूं, मैं ये नहीं देखते हो कि मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं, इसलिए हे नाथ स्वीकार करो। और जो रो करके पुकारा, रैदास जी महाराज ने तुरंत ठाकुर जी उठ करके और रैदास जी की गोद में जाकर के बैठ गए। बोला भक्त वत्सल भगवान की हृदय पवित्र हो। तो उन रैदास जी को तुरंत झाली रानी ने कहा, देखो मैंने गुरु सही बनाया है। और फिर चित्तौड़ भी बुलाया, कथा तो बहुत बड़ी, अब क्या क्या सुनाए। चित्तौड़ बुलाया गया, चित्तौड़ में भोजन रखा तो ब्राह्मणों ने फिर विरोध कर दिया, चित्तौड़ वाले ब्राह्मणों ने, अरे रैदास को बुला लिया, रैदास को गुरु बना लिया, चर्मकार को। भोजन पर जब ब्राह्मण बैठे तो रैदास जी महाराज ने अपना सीना चीर करके और अंदर से सोने की जनेऊ दिखा दी, तुम इस जन्म में ब्राह्मण हो, मैं पूर्व जन्म का ब्राह्मण हूं, जन्मों जन्म का ब्राह्मण हूं, तुम तो केवल इस जन्म में बने हो। संत बीज पलटे नहीं जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले रहे संत का संत। संत कभी मरते नहीं, सावता महाराज कहीं गए नहीं है, तुकाराम महाराज कहीं गए नहीं है। आप अगर सच्चे हृदय से पुकारो ना तो आपको अवश्य दर्शन होंगे। बहिणाबाई को हुए, बहिणाबाई ने कहा, गुरुदेव मैं बाहर थी और आपने शरीर पूरा कर लिया, मैं दर्शन नहीं कर पाई, हे नाथ मुझे दर्शन करना है, नहीं करूंगी तब तक अन्न जल पान नहीं करूंगी। 18 दिन तक न जल पिया, न अन्न का दाना मुंह में लिया। तो 18वें दिन आखिरकार तुकाराम महाराज ने आकर बहिणाबाई को दर्शन दिए। फिर जाकर बहिणाबाई ने अपने पुत्र से कहा, बेटा मेरे 13 जन्म हो चुके हैं, ये 13वां जन्म था, आखिरी है, तुम्हारे 3 जन्म और हैं, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। ऐसे संत महाराष्ट्र में हुए हैं। एक बात बताएं, हमारे कुल के देवता कौन है वो भी लोगों को मालूम नहीं है। होना चाहिए कि आप जिस कुल में आए हो, आजकल के बच्चों को पूछ लो आप कि बेटा तुम्हारे कुल देवत कौन है, कुल देवता कौन है, तो नहीं जानते बच्चे। उनको अगर पूछ लो कि सलमान खान ने शादी करी कि नहीं करी तो तुरंत बता देंगे कि हाँ अभी तो है। उनको पूछ लो कि इस बार आईपीएल कौन लेकर गया तो तुरंत बता देंगे हाँ ये वाली टीम आईपीएल लेकर के गई।
बड़े लोगों से पूछ लो कि हाँ अभी अभी कौन राष्ट्रपति बना, तो तुरंत कह देंगे कि राम जी गए और द्रौपदी जी आई, युग परिवर्तन हो गया। युवाओं से पूछो तो उनको ये जानकारियां हैं कि भाई त्रेता युग चला गया, अब द्वापर युग आ गया। त्रेता युग में राम जी थे, द्वापर में द्रौपदी थी, तो राम जी का कार्यकाल समाप्त और द्रौपदी का कार्यकाल। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े लोगों से पूछो तो ये बता देंगे, और बुजुर्गों से पूछो तो कि हाँ हमारी गली में एक कुत्ता बहुत परेशान करता है, आज रात भर होगी इसको भगाते भगाते। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन कुल देवता का पूछ लो तो किसी को नहीं मालूम। कई बार हमारे ब्राह्मण देवता, ये विशाल आचार्य जी जो बैठे इधर, पूजन में साथ में जाते हैं हम लोग, तो ये पूजन करवाते वक्त यजमान से कुछ स्थान पर ऐसे यजमान मिलते हैं, पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है। क्या होता है गोत्र महाराज जी? बोले काका गोत्र ही नहीं मालूम, भला हो तुम्हारा। अच्छा यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सच में झूठ नहीं, सच में हाथ खड़ा करके बताइए किस किस को अपना गोत्र मालूम है? पक्का? शर्म के मारे तो हाथ खड़े नहीं कर रहे हो हैं? बोलो राधे 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 राधे। अच्छा आपको पक्का मालूम कि आपके बच्चों को भी गोत्र मालूम है? हैं? आधे बच्चों को नहीं मालूम होगा, कुछ कुछ को शायद मालूम हो, बाकी आधों को नहीं मालूम होना चाहिए। और आपको एक विधि बता दूं, शंकराचार्य जी महाराज पुरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज जो हुए हैं, उन्होंने एक विधि बताई है। उस विधि में ऐसा कहा है कि यदि हमें हमारे कुल देवता की जानकारी नहीं है तो हम लोगों को 21 दिन तक रात में सोते वक्त रोज उनसे कहो कि हे कुल देवता, आप जो भी हैं आकर मुझे स्वप्न में बताएं कि मेरा कुल गोत्र क्या है, मेरे कुल देवता कौन है, मेरी कुल देवी कौन है। तो अगर नित्य बोला जाए सोने से पहले, रात में नींद आने से पहले बोल करके सो जाओ, तो 21वें दिन आपको, 21 दिन के बाद 22वें दिन या 21वें दिन आपको कुल देवता का नाम, गोत्र का नाम, कुल देवी का नाम, ये देवता अवश्य बताएंगे। बोलो राधे 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 राधे। कुल देवता भी जान सकते हैं, पर बस ये है कि सोते वक्त ये काम करके सोएं। हम लोग तो सोते वक्त क्या करते हैं, मोबाइल चला के सोते हैं। हाँ, वो सारा व्हाट्सअप चेक करेंगे, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टा, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई फैक्ट्री से मैसेज आया और फैक्ट्री बंद हो गई हो। फैक्ट्रियाँ चलती है हमारी तो, है ना? अरे राम राम राम। बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी सरकार की, राधे चल माजा, राधे चल माजा। लोगों नाचना नहीं है ना? राधे चल माजा गावाला जाओ। इच्छा हो तो ही नाचना है, पास वाले को देख करके नहीं। राधे चल माजा गावाला जाओ, सारे गोकुड़ फिरून पाहू। राधे चल माजा गावाला जाओ, सारे गोकुड़ फिरून पाहू। राधे चल माजा गावाला जाओ, सारे गोकुड़ फिरून पाहू। राधे चल माजा गावाला जाओ, सारे गोकुड़ फिरून पाहू। राधे चल माजा गावाला जाओ, सारे गोकुळ फिरून पाहू। राधे चल माझ्या गावाला जाओ, सारे गोकुळ फिरून पाहू।
फिरो ने बाहू अरे चल बाजा गावाला जाओ सारे को पूरा फिरो न पाओ अरे चल बाजा गावाला जाओ सारे को पूरा फिरो न पाओ वासुदेव माझे पिता आहे देवकी माझी माता वासुदेव माझे पिता आहे देवकी माझी माता वासुदेव माझे पिता आहे देवकी माझी माता 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 वासुदेव माझे पिता आहे देवकी माझी माता राग चल माझा गावाला जाओ सारे गावाला जाओ सारे पूरा फिरो न पाओ राजा गावाला जाओ सारे पूरा फिरो न पाओ लागली कृष्णाची बाबा जनार्दनी राधा लागली कानाच्या नादा एका जनार्दनी राधा लागली कृष्णाची बाबा 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 एका जनार्दनी राधा लागली कृष्णाच्या नादा राग चल माझा गावाला जाओ सारे गोकुळ फिरून गावाला जाओ सारे पूरा फिरो न पाओ राग चल माझा गावाला जाओ सारे गोकुळ फिरून पाहू माझा गावाला जाओ सारे गोकुळ फिरून पाहू सारे गोकुळ फिरून पाहू सरकार की राधे चल माझा गावाला जाओ सारे गोकुळ फिरून पाहू बोल राधा रानी सरकार की वाह भाई, मैं तो सोच रहा था कि मना किया तो नहीं नाचेंगे, पर अब समझ में आया यहाँ उल्टा बोलना पड़ता है कि मत नाचना तो अवश्य नाचेंगे। अच्छा एक बार एक व्यक्ति, उसकी पत्नी हमेशा उल्टी चलती थी। वो बोलता कि मुझे ये नौकरी करना, बोले नहीं 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 ये नौकरी तो करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। अच्छा तो अब फिर ठीक है, मुझे ये बिजनेस खोलना, बोले नहीं नहीं इस बिजनेस में बिल्कुल क्रेज नहीं, नहीं ये तो खोलना ही नहीं। उसे मालूम चल गया कि उल्टा चलती है। तो अब क्या हुआ, गांव से यात्रा जा रही थी, बोले हम हरिद्वार जा रहे हैं, यात्रा बस जा रही थी।
तो अब उस व्यक्ति की इच्छा हुई कि मैं भी हरिद्वार जाऊं। रूपाली बहन, तो इच्छा हुई कि हरिद्वार जाऊं। तो अब उसने सोचा पत्नी को कहूंगा तो मना कर देगी, ये क्या करूं। तो उसने पत्नी से उल्टा कहा। घर आया और आते ही कहा अरे ये सब लोग पागल हो गए, बस जा रही तो उसमें बैठ के हरिद्वार जा रहे हैं, फालतू का खर्चा कर रहे हैं, तीर्थों में जाते हैं, वहाँ पैसे चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ, ये काम करो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा क्यों, आप ही नहीं मैं भी चलूंगी और दोनों चलेंगे और जरूर चलेंगे, टिकट बुक करवाओ। तो उसने कहा तू कह रही है तो मैं करवा देता हूँ। उसका पहला काम बन गया कि टिकट हो गई। अब टिकट बनी, बस में बैठे हरिद्वार उतरे। अब वहाँ उतरे तो जिस मंदिर में लोग जा रहे थे चढ़ा रहे थे। अब उसने सोचा कि मैं अगर चढ़ाऊंगा तो ये मना कर देगी, तो उसने पहले ही कह दिया ये लोग पागल है, जहाँ जाते हैं वहाँ दान पेटी में 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये चढ़ा रहे हैं, 1 रुपया नहीं चढ़ाना, फालतू का खर्चा है, हम क्यों करें, नहीं चढ़ाना। पत्नी ने कहा नहीं क्यों नहीं चढ़ाएंगे, जरूर चढ़ाएंगे। तो उसने निकाली गड्डी, ये लो आप भी चढ़ाओ मैं भी चढ़ाती हूँ। तो वो भी चढ़ाने लगी, पति भी चढ़ाने लगा। पति ने कहा चलो पुण्य भी हो रहा है, बढ़िया हो गया। अब आगे बढ़े तो हर की पौड़ी पर गए, गंगा जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। पत्नी भी नहा रही थी, वो भी नहा रहा था। अब पत्नी अचानक उसका पैर फिसला और अंदर चली गई। वो सांकल बंधी रहती ना, उससे नीचे खसक कर चली गई, डूब गई और बह करके जाने लगी इधर। तो पति ने देखा अरे राम राम मेरी पत्नी बह गई। तो बहाव इधर था, वो इधर कूदा। लोगों ने कहा अरे महाराज इधर क्यों डुबकी लगा रहे हो, इधर क्यों ढूंढ रहे हो, वो उधर गई है। बोले मेरी पत्नी थी, मैं जानता हूँ जिंदगी भर उल्टी चली है, बह कर भी गई होगी तो इधर नहीं इधर गई होगी, इधर ढूंढो। बोलो राधे राधे। राधे